राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आपके जीवन में सफलता प्राप्त लाना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। अपने गुरु वचनों को लेकर के हम यहाँ पर आपके साथ समाहित होते हैं कि हमारे गुरु का कहना है कि जितना हो सके उतना लोगों का भला करो। कहते हैं परोपकार, पर उपकार, दूसरे को का उपकार करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। परोपकार करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। जब तक आप परोपकार नहीं करोगे, भलाई किसी की नहीं करोगे और किसी को दुख दोगे, कष्ट दोगे, उनका सर्वनाश होना स्वाभाविक है। कुछ समय वो चाहे कितने भी ऊंचे चले जाएं, लेकिन जब गिरेंगे तो ऐसे गिरेंगे कि उठाने वाला भी पैदा नहीं होता। तो समय का आभास हम लोगों को करना चाहिए। तो इसी के लिए आज जो हम आपको प्रोग्राम लेकर के आए हैं, हम आपके जीवन में जो गृह कलेश बढ़ जाता है वो क्यों बढ़ जाता है, घर में जो गृह कलेश होता है क्यों होता है, और जो पितृदोष होता है वो क्यों होता है, पितृदोष क्या है, इसके होने पर क्या फर्क पड़ता है। तो आज हम पितृदोष को लेकर के, गृह कलेश को लेकर के आपसे बात करेंगे। अगर आप किसी की कुंडली में पितृदोष है या आप जानना चाहते हैं तो हमारे इन्हीं नंबरों पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर जारी हैं उन पर आप कॉल कीजिए और हमें बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे तो हम आपका आभार समझेंगे, और आप लोगों का कुछ भी भला हुआ, थोड़ा भी भला हुआ, तो मैं अपना जीवन कृतार्थ समझूंगा कि मेरे द्वारा परमपिता परमात्मा ने बहुत बड़ी ड्यूटी मुझे दी कि आप लोगों के साथ में आकर के आप लोगों की मैं भलाई करूं। सिर्फ भगवान की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, माता पिता के प्यार से, माता पिता के आशीर्वाद से, माता पिता की कृपा से मैं आप सब लोगों के सामने आपकी भलाई के लिए, आपके जीवन को सफल बनाने का प्रयास करता हूं। और करने वाला तो परमपिता परमात्मा है, मैं तो एक माध्यम हूं। उस माध्यम के अनुसार मैं आपसे बातें करता हूं। तो देखिए, हमारी कुंडली में जो पितृदोष होता है वो कैसे होता है, कारण क्या है। कुंडली के 90वें भाग में अगर सूर्य और राहु विराजमान हो जाएं तो वो पितृदोष बन जाता है, या 90 घर को दोनों देखते भी हों तो भी पितृदोष हो जाता है। अगर एक ग्रह बैठा है, दूसरा बाहर से कहीं से उस पर दृष्टि दे रहा है तो भी पितृदोष हो जाता है। पितृदोष के कई कारण हैं जो कुंडली में कई कारणों से बनता है, और जब पितृदोष बन जाता है तो हमारे घर में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और वो है, सबसे पहले पितृदोष बनने पर हमारे घर में गृह कलेश बढ़ जाता है, लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं, मन बिगड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, बेटा पिता की नहीं सुनता, पिता बेटे की नहीं सुनता, माता सास बहू में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो ऐसा पितृदोष के कारण होता है। और एक पितृदोष ही ऐसा है कि दूध और पूत दोनों को ही परेशानी करता है। अगर किसी के यहाँ संतान नहीं हो रही है तो मान लीजिए 100% उसके घर में पितृदोष है। 100% पितृदोष, संतान नहीं हो रही है तो। और आप अच्छी से अच्छा पशु लेकर के घर में आए, गाय लाए, भैंस लाए दूध के लिए, अच्छा से अच्छा, जो किसी के यहाँ जहां से आप लाए वहां 18 से 20 लीटर दूध देती हो, 15 लीटर दूध देती हो, 10 लीटर दूध देती हो, और आपके घर पर आकर के अगर वो 5 लीटर दूध भी देती है तो बहुत जानना, कभी दूध ढंग से नहीं देगी, कभी लात मारेगी, कभी और कुछ करेगी, लेकिन दूध नहीं देगी, दूध को फैलवा देगी। तो वो पितृदोष के लक्षण है जिससे आप जान सकते हैं। बार बार अगर भैंस या गाय आपके दूध को फैला रही हैं तो आप मान लीजिए आप ये कि आपके घर में पितृदोष है। किसी को संतान नहीं हो रही है तो मान लीजिए ये लक्षण है पितृदोष के, आपके घर में पितृदोष है। अगर आपके बेटा बहू आपकी बात नहीं मान रहे हैं, गृह कलेश घर में बढ़ा हुआ है, तो मान लीजिए पितृदोष है। घर में बीमारियां बढ़ी हुई हैं, कोई दवा नहीं लग पा रही है, कितना भी प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर भाई, लेकिन उनकी दवा आपको नहीं लग पा रही है, आप डॉक्टर भी बदल के देख लिया, दवाएं फिर भी नहीं लग रही हैं, समझ लिए पितृदोष है। ये लक्षण होते हैं। जब हमें बुखार चढ़ता है
तो पहले सर में दर्द होना, शरीर का टूटना और भी परेशानी आना, तो ये हमारा लक्षण होता है। फिर हमें मालूम चल जाता है कि आज मुझे बुखार आने वाला है, शरीर में हरारत सी हो जाती है, मालूम चल जाता है बुखार आने वाला है। यही लक्षण है जो हमें बता देते हैं कि हमारे घर में पितृदोष है, और कोई नहीं बताएगा आपको। कभी कभी ऐसा होता है कुंडली में पितृदोष नहीं होता, घर में पितृदोष होता है, या कोई अपने पितरों को बंधवा देता है, कोई ऊपरी पराई बाधा घर में प्रवेश कर जाती है, तब पितृदोष होता है। और जब तक वो पितृदोष रहेगा, आपके घर में ग्रह कलेश बना रहेगा, बीमारी आपके घर में आती रहेंगी, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके घर में होंगी, कोई किसी की नहीं मानेगा, संतान और दूध आपके घर में बिल्कुल नहीं होगा, और किसी कारण होगा तो नाम मात्र होगा, कम होगा, और वो भी आपकी जो गाय है या भैंस है वो फैलवा देंगी। संतान होने में परेशानी आएगी, संतान होगी तो अपंग होगी। तो इसके लिए पितृदोष को विशेष रूप से जानना चाहिए। देखिए, जीवन बहुत बलशाली है और बहुत कोमल। आप इसको कितना भी बड़ा पहाड़ बना सकते हैं और कितना भी मुलायम। हम किसी से अगर अच्छा बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, तो सामने वाले की हिम्मत नहीं है कि वो हमसे गलत बोल जाए, और जब हम किसी से गलत बोलेंगे तो वो तो आपसे गलत बोलेगा ही बोलेगा। तो कर्म भी इसमें विशेष महत्व देता है कि कर्म प्रधान है। जब तक हम कर्म को नहीं सुधारेंगे तब तक जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो कर्म आपको बनाना है, कर्म आपको सुधारना है, कर्म ही पूजा है। जब तक आप कर्म नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी। तो जो हम बात कर रहे थे पितृदोष को लेकर, कि हमारा जो पितृदोष है वो हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालता है और कैसे हमारे जीवन को वो उसका जो सार है वो मिला देता है। देखिए, पितृदोष का आपको उपाय कराना है, पितृ गायत्री का पाठ कराना है 1.25 लाख, या आप गायत्री मंत्र का पाठ करा सकते हैं 1.25 लाख, बगुला मुखी का पाठ करा सकते हैं, आप महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं। और एक बात, अगर पूर्ण रूपेण पितरों की शांति चाहिए और भविष्य में कभी पितृदोष ना लगे आपकी कुंडली में, आपके बच्चों की कुंडली में, आपके पोते की कुंडली में और पड़पोते की कुंडली में, 4 पीढ़ी में अगर कोई पितृदोष ना लगे, तो अगर अब पितृदोष है और आगे आप चाहते हैं ना लगे, तो उसके लिए श्रीमद् भागवत जी का आयोजन आप करें। भागवत जी आप कराएं, अपने घर में, अपने परिवार में से मिलकर के सलाह करके श्रीमद् भागवत जी का आयोजन करें, और फिर आप देखें कि आपके पितृ प्रसन्न होंगे। अगर बंधे होंगे तो छोड़ दिए जाएंगे। भागवत जी में 2 चीज विशेष महत्व रखती हैं। आपने देखा होगा हमारे व्यास जी जहां भी कथाएं करते हैं वो एक हरा बांस भागवत जी में लगाते हैं जो 7 ग्रंथि वाला होता है। तो वो जो बांस होता है वो हम धुंधकारी के लिए देते हैं। जो धुंधकारी की कथा आप लोगों ने सुनी होंगी, तो वो बांस हम धुंधकारी के लिए देते हैं, उसको आसन दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले धुंधकारी ने ही उसमें किया था। लेकिन आज अगर हम अपने पितरों के निमित्त कथा करा रहे हैं, पितरों के निमित्त भागवत करा रहे हैं, पितरों के निमित्त और कोई अनुष्ठान करा रहे हैं, तो आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं श्रीमद् भागवत जी कराकर। तो भागवत जी का आयोजन करें तो आपके पितृदोष शांत होंगे। देखिए, कई समस्याएं आ जाती हैं। गवर्नमेंट जो जमीन होती है, हमें बचना चाहिए कि गवर्नमेंट की कोई भी चीज हम उपयोग में ऐसा ना लें। अर्थात गवर्नमेंट की जमीन गवर्नमेंट को ही जानी चाहिए, क्योंकि वो हमारे आपके भले के लिए है। उसमें कभी कुछ ना कुछ बनेगा, गवर्नमेंट का बनेगा, तो उसको सब लोग यूज करते हैं। हम उस पर कब्जा कर लें या कोई और समस्या, हम अगर खरीद लेते हैं तो बेचने वाला कौन है उसको देखें। भाई, तूने हमको बेचा, ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, इसको क्यों बेच रहा है।
और जब आपने लोभ में आकर के, कहते हैं लोभा पापस्य कारणम, लोभ ही है जो पाप का कारण है। थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है, लोभ है, लोभ के कारण आपने सस्ता ले लिया। दस्तावेज आप कैसे भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, पैसा लग जाता है। तो उस चीज से हम बचें, वो भी आपका गलत है तो आप गलत ना करें। अगर गवर्नमेंट उसको लेना चाहती है तो आप उन्हें अवश्य दें और आप वहाँ से किसी और जगह अपनी ज़मीन बनाने का प्रयास करें जहाँ पर गवर्नमेंट का साया ना हो। दूसरी बात, हमारी जो बातें चल रही थी पितृदोष को लेकर के, तो पितृदोष मैंने आपको बताया कि क्या क्या नुकसान करता है। अब मैं बताऊंगा कि पितृदोष आपकी कुंडली में लगता कैसे है, क्यों लगता है और कब लगता है। हमारे जो पितृ कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं और ये हमारे घर पे क्यों फर्क पाड़ते हैं, तो कारण देख लीजिए क्यों लगता है। जब हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं करते, और हमारे जीवन में माता पिता हमारे भगवान हैं और हम अगर उनकी पूजा नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चों की कुंडली में पितृदोष स्वतः ही आ जाएगा। उसको कोई नहीं रोक सकता, ना हम रोक सकते हैं ना आप रोक सकते हैं, क्योंकि आप उसकी जब पूजा नहीं कर रहे हैं, अर्थात आप अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे रोक सकते हैं पितृदोष को आना। एक तो ऐसे पितृदोष लगता है आप अपने माता पिता की सेवा करें, गौ ब्राह्मण की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, तो आपका पितृदोष नहीं लगेगा। दूसरी बात, पितृदोष लगता है कैसे कि आपके घर के आसपास आपसे जलने वाला, आपसे चिढ़ने वाला कोई बंदा है और वो बंदा आपके जीवन को खराब करने के लिए तंत्र क्रिया कराता है, पितरों को बंधवा देता है, तो भी पितृदोष लगता है। कौन? देखिए, हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई कष्ट आता ही आता है और उस कष्ट को सहन करना, कहते हैं ना कि अगर कोई आपको अनर्गल दबाता है और आप दबते चले जाते हैं तो उसको कायरता कहलाती है। उतना दबिए कि लोग आपको कायर ना समझे। तो वही कुंडली का आधार है। ग्रहों को उतना प्रबल कीजिए कि जो कारक ग्रह हैं उनको इतना प्रबल कीजिए कि मारक ग्रह उन पर बली ना हो सकें, मारक ग्रह उनके ऊपर ना चढ़ सकें, मारक ग्रह उनको कष्ट ना दे सकें। मारक ग्रह का दान कीजिए जिससे वो कमजोर अवस्था में हो जाएं और आपके जीवन में सुख समृद्धि हो। अगर सुख समृद्धि नहीं मिली तो मान लीजिए कि आपका जो कारक ग्रह का जो स्वामी है वो कमजोर है और जो मारक ग्रह का स्वामी है वो आपका प्रबल है। तो मारक का स्वामी हमें कमजोर करना है और कारक का स्वामी हमें प्रबल करना है। देखिए, मनुष्य अपने जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को सहन कर लेता है, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचता कि ये समस्याओं का उद्गार कहां से हुआ, इसका जन्म कहां से हुआ। हमारी कुंडली हमारे जीवन पर इतनी आधारित होती है, हमारी कुंडली का बेस इतना है कि हमारे जीवन में जो घटना घटेगी उस सब को बता सकती है। सिर्फ उसकी जो मैथ है, गणित है, वो सही होनी चाहिए। गणित निकालने वाला बंदा है, जो आचार्यगण है हमारे, वो सही होने चाहिए, जानकार होने चाहिए। तो एक एक चीज, एक एक शब्द निकल आता है, समय निकल आता है, किस समय आपकी नौकरी लगेगी, कौन से सन में आपकी नौकरी लगेगी और इसमें आपको क्या परेशानी है जिसके कारण आपको ये समस्या आ रही है। तो ये सब अगर हम उपाय करा ले, बीमारी को आप ले लीजिए। आप जानते हैं आपको कैंसर कब होती है? कैंसर होने के बाद आपको क्या करना पड़ता है? हॉस्पिटलों में जाकर के कितने पैसे खर्च कर देते हैं, फिर भी बचना मरना ये परमपिता परमात्मा के हाथ में है। ना कोई ब्राह्मण के हाथ में है, ना आपके हाथ में है, ना किसी डॉक्टर के हाथ में है। भगवान चाहेगा तो बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। लेकिन कर्म तो आपने खराब कर लिए। उस कर्म को आप सुधार सकते थे अपने जीवन में अपनी कुंडली बनवाकर और उसको दिखा करके। मैं दावे के साथ कहता हूं, गुरु, बुध, शनि, मंगल, चंद्र, शनि, सूर्य, राहु, चंद्र, केतु, अगर ये ग्रह एक साथ लगन में आकर के बैठ जाएं, सारे ग्रह नहीं, जो जो मैंने जोड़े में बोले हैं,
तो एक भयानक बीमारी का आगाज हो जाता है, भयानक बीमारी का, जिसको आप कैंसर कह सकते हैं, हार्ट की बीमारी कह सकते हैं, कोई भी बीमारी। और अगर मंगल के साथ शनि बैठा है या मंगल आपका खराब है, तन भाव में बैठा है या चतुर्थ भाव में बैठा है, तो आपको ब्लड प्रेशर, शुगर ऐसी समस्याएं होंगी, थायराइड, पैराथायराइड ऐसी समस्याएं होंगी। तो ये जो समस्याएं हमारे जीवन में, ये कुंडली दर्शाती है कि कौन सी समस्याएं। तो इनसे आपको निजात पाना है, अपनी कुंडली को दिखाना है, घर में माता पिता को सुखी रखना है, सेवा करनी है। अब दे मुझे इजाजत, देखते रहें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए प्रोग्राम त्रिनेत्र भाग्य। जुड़े, आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर है उसे नोट कर लें और सेव कर लें। कभी भी आप बात कर सकते हैं हमसे। अब दे मुझे इजाजत। राधे राधे।